ज़ॉम्बीज, जो अपनी सड़ी हुई बॉडीज को घसीटते हुए अपने शिकार को काट कर अपने जैसा बनाते हैं। एटलीस्ट अब तक तो हमें यही मालूम था, पर जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड मूवी ने तो पूरे के पूरे ज़ॉम्बीज को ही रिडिफाइन कर दिया। और एक समझदार और तेज ज़ॉम्बी से खतरनाक और क्या हो सकता है। इसी साल जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का दम देखने के बाद नेटफ्लिक्स ने हमें जैक स्नाइडर की एक्शन से भरपूर खतरनाक और समझदार ज़ॉम्बीज के बीच में एक हाइस्ट की कहानी को प्रेजेंट किया, जो अभी से स्नाइडर और ज़ॉम्बी फैंस की बहुत ज्यादा फेवरेट बन चुकी है। और आज वक्त आ गया है इस मूवी को और अच्छे से जानने का, जहां पर आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द आर्मी ऑफ द डेड मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। जहां पर आज आपको पता चलेगा कि कैसे और कहां पर शूट की गई थी आर्मी ऑफ द डेड के वेगस को, किस तरह से इस मूवी के अंदर कास्ट किया गया था बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को, कितना वक्त लगता था शैमलर्स और अल्फाज के तैयार होने में, साथ ही साथ जानेंगे कैसे बनाया गया था ज़ॉम्बी हॉर्स और ज़ॉम्बी टाइगर। फाइनली जानेंगे इस मूवी के कुछ ईस्टर एग्स और आने वाले कई सारे प्रोजेक्ट्स। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्मी ऑफ द डेड के बनने की शुरुआत साल 2007 से ही चालू हो गई थी, जब डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने 2004 की अपनी एक और ज़ॉम्बी मूवी डॉन ऑफ द डेड के बाद ही इसकी पहली स्क्रिप्ट ड्राफ्ट को लिखना चालू कर दिया था। वैसे तो 2007 में वार्नर ब्रोस ने इस पर एक मूवी बनाने के लिए अनाउंस किया था, लेकिन मूवी के वेगस के सेटिंग और वहां पर होने वाली शूटिंग के खर्चे को लेकर वार्नर ब्रोस ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद से इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेजेंडरी पिक्चर्स ने संभाली। लेकिन उन्होंने भी इन्हीं कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस प्रोजेक्ट की राइट्स को 2019 में खरीदा और इस मूवी में $90 मिलियन लगाए। इनिशियली जब जैक स्नाइडर ने डेव बटिस्टा को स्कॉट वार्ड का रोल ऑफर किया था, तब डेव बटिस्टा ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो बेसिकली एक कैरेक्टर ड्रिवन रोल प्ले करना चाहते थे। लेकिन जब जैक स्नाइडर ने उन्हें इस मूवी की स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए इंसिस्ट किया, तब डेव बटिस्टा को स्कॉट वार्ड के कैरेक्टर के डायनामिक्स और उसकी बेटी के साथ उसके रिलेशनशिप को समझकर इस रोल को प्ले करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए थे। और फाइनली एक ऐसा वक्त भी आया जब इस मूवी में अपीयर होने के लिए डेव बटिस्टा ने जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड मूवी का हिस्सा होने के लिए मना कर दिया। जैक स्नाइडर ने आर्मी ऑफ द डेड मूवी के अंदर एक बहुत ही खास तरह का विजुअल और कैमरा स्टाइल को इंट्रोड्यूस और अडॉप्ट किया, जहां पर मूवी के अंदर जिन सीन्स में बोके यानी ब्लर इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, वो बेसिकली एक बहुत ही पुरानी कैमरा लेंस का कमाल है। जहां पर 1960 में बने कैनन के इन ड्रीम लेंसेज को एक्वायर करने के लिए जैक स्नाइडर ने 2 साल तक इन कैमरा लेंसेज की तलाश की और ये लेंस उन्हें फाइनली ईबे पर मिला, जहां पर इस लेंस के थिन डेप्थ ऑफ फील्ड होने के कारण सीन्स के अंदर ब्लर इफेक्ट को जल्दी से अप्लाई कर पाना बहुत आसान हो पाया। और इन लेंसेज को बेसिकली रेड मॉन्स्ट्रोस कैमरास के ऊपर लगाया गया था, जो बेसिकली 8K वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करते हैं। इस मूवी के अंदर मेन लीड कास्ट मेंबर्स को वेपन्स को संभालने और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए 1 हफ्ते की स्पेशल ज़ॉम्बी बूट कैंप ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। वहीं पर दूसरी ओर मूवी के अंदर जिस मथायस शोगाफर के कैरेक्टर पीटर डेटर को गन्स को एमेच्योरली हैंडल करते हुए दिखाया गया है, वो इन रियल लाइफ गन्स और वेपन्स के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, जिसके कारण उन्हें एक स्पेशली एक ऐसी ट्रेनिंग लेनी पड़ी जहां पर उन्हें समझना पड़ा कि गन्स को एमेच्योरली कैसे हैंडल किया जाता है। इस मूवी का पहला ओपनिंग सीक्वेंस जहां पर ज़्यूस को कंटेन करने के लिए एरिया 51 में ले जाया जाता है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को शूट करने के लिए 5 हफ्तों का वक्त लगा था, क्योंकि जैक स्नाइडर की जिद थी कि वो इसी नेचुरल लाइट सीक्वेंस में इस सीक्वेंस को शूट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, ये नेचुरल लाइट सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए होता है, जिसके कारण एक लंबे शॉट को अचीव करने के लिए कई दिनों तक का वक्त लग गया। ज़ॉम्बीज कहीं के भी हों या कहीं से बिलोंग करते हों, लेकिन उनका डर एक बराबर होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो मूवी के अंदर लॉस वेगस की ही सेटिंग को क्यों चुना गया? अगर आपका भी ये सवाल है तो इसका जवाब ये है कि जैक स्नाइडर वेगस की चमक धमक के थ्रू एक सोशल कमेंट्री करना चाहते थे, जहां पर वो बेसिकली इंसानों की लालच और उसके पीछे अपना सब कुछ दांव पर लगा देने को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। और ये सब कुछ रियल लाइफ में वेगस में तो रोज होता है। इसी के साथ साथ उन्हें कई सारे रंगीन कैरेक्टर्स के साथ खेलने का भी मौका मिला। बाय द वे, मूवी के अंदर जिस वेगस को दिखाया गया है उसे रियलिटी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि रियल वेगस में इस तरह की शूटिंग करना इम्पॉसिबल है, जिसके कारण अमेरिका के न्यू मैक्सिको के एल्बाकर्की के कई सारे स्टूडियोज का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर कुछ प्रैक्टिकल एलिमेंट्स के अलावा पूरा का पूरा वेगस का मैप 3D स्कैन किया गया था, जिसमें 12 से 14 लोगों की टीम को 12 दिनों का वक्त लगा था। बाद में इसी 3D मॉडल को
स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट्स और कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ने इसके कुछ मॉन्यूमेंटल जगहों को बचाए रखते हुए डिफॉर्म्ड लुक दिया, ताकि ऐसा फील हो पाए कि ये मूवी वेगस के अंदर ही बनी है। वेल, आउटडोर तो हो गया, लेकिन इंडोर भी कोई कम चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि वेगस का कोई भी ऐसा कसिनो नहीं था जिसे एक दिन के लिए भी खाली कराया जा पाए। यही कारण है कि पूरी की पूरी प्रोडक्शन को उठाकर अमेरिका के न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में शिफ्ट किया गया, जहां पर द अटलांटिक क्लब कसिनो होटल और शो बोट अटलांटिक सिटी के इंडोर्स में इसकी शूटिंग की गई, क्योंकि ये दोनों के दोनों लोकेशंस 2014 से ही बंद हैं। अब चलिए फाइनली बात करते हैं कि बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इस मूवी का आखिर हिस्सा कैसे बनी, क्योंकि इसकी भी एक अपनी कहानी है, जहां पर हुमा कुरैशी के हिसाब से वो अपने एक ड्रीम सुपर हीरो प्रोजेक्ट जिसे उन्होंने खुद लिखा है उसे पिच करने के लिए अमेरिकन स्टूडियोज के पास गई थी। खैर, वहां पर उन्हें इस चीज के लिए तो सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उनके एक एजेंट ने इस मूवी के अंदर उनके लिए एक ऑडिशन अरेंज करवा दिया, और उनके ऑडिशन देने के बाद अगले ही दिन उन्हें गीता के रोल के लिए कॉल आया। अब चलिए बात करते हैं फाइनली इस मूवी की जान शैम्बलर्स के बारे में। शैम्बलर्स यानी नॉर्मल माइनर ज़ॉम्बीज के लिए 150 से भी ज्यादा एक्स्ट्रास को कास्ट किया गया था। यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज के मेकअप के लिए 35 मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया गया था, जो पूरे के पूरे ज़ॉम्बीज को टोटल 6.5 घंटे में तैयार किया करते थे। और अगर किसी सीन में और भी ज़ॉम्बीज की जरूरत पड़ती थी तो उन्हें डिजिटली क्रिएट किया जाता था, जिसके कारण मूवी के कुछ सीन्स में 8000 से भी ज्यादा डिजिटल ज़ॉम्बीज का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें मोशन कैप्चर के थ्रू एनिमेट किया गया था। अब शैम्बलर्स की बात हुई है तो उनके राजा और रानी ज़्यूस और क्वीन की बात कैसे नहीं होगी। अगर बात करें सबसे पहले ज़्यूस की, तो इसका रोल प्ले किया है रिचर्ड कैटरोन ने, जो बेसिकली एक अमेरिकन एक्टर, स्टंटमैन और फाइट कोरियोग्राफर हैं, और वो जैक स्नाइडर के साथ कई और मूवीज में भी काम कर चुके हैं, और स्पेसिफिकली DCU के अंदर वो बेन एफ्लेक के बैटमैन के स्टंट डबल हैं। वहीं पर अगर बात करें क्वीन की, तो क्वीन का रोल प्ले किया है अथीना परैम्पल ने, जो एक फीमेल स्टंट परफॉर्मर हैं, और इससे पहले उन्होंने WandaVision सीरीज के अंदर कैथरीन हान और कैट डेनिंग्स के स्टंट डबल का काम किया है। अगर बात करें इन दोनों के मेकअप के प्रिपरेशन की, तो इन दोनों को मेकअप चेयर पर 2.5 से 3.5 घंटे तक का समय लगता था। वहीं पर इनके अलावा भी कई और लो रैंकिंग अल्फा ज़ॉम्बीज भी देखने को मिले, जिनके लिए मोस्टली पार्कोर, स्टंट्स और मार्शल आर्ट परफॉर्मर्स को हायर किया गया था। वहीं पर मूवी के अंदर दिखाया वो क्वीन का सर बेसिकली एक एनिमेट्रॉनिक पपेट था, जिसे 2 लोग कंट्रोल किया करते थे। क्वीन और शैम्बलर्स के अलावा भी इस मूवी ने एक चीज बहुत खास किया, और यहाँ पर हमें पहली बार ज़ॉम्बी एनिमल्स देखने को मिले। जहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें ज़्यूस के अपने घोड़े की, तो यहाँ पर ये बेसिकली कोई डिजिटल इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक रियल घोड़ा है। अब यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घोड़े को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, बल्कि यहाँ पर उसके लिए एक स्पेशल जिपर वाला ज़ॉम्बी सूट बनाया गया था, जो उसकी बॉडी पर बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत आराम से फिट हुआ, और उसका पूरा लुक प्रैक्टिकली बनाया गया है। दूसरी ओर अगर बात करें टाइगर यानी वैलेंटाइन की, तो इसका इंस्पिरेशन सफायर नाम के एक व्हाइट टाइगर से लिया गया है, जिसके बिहेवियर को बहुत अच्छे से रिसर्च किया गया था, और ये बेसिकली पूरी तरह से एक डिजिटल कैरेक्टर है। वेल, सारी चीजें तो हो गई, लेकिन इस मूवी की ऐसी चीज है जो आपको शॉक कर सकती है, क्योंकि इस मूवी में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है जिसे आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, और वो बेसिकली चेंज है मैरियन पीटर्स के कैरेक्टर का, जिसे टिग नोटारो ने प्ले किया है, और उनसे पहले इस रोल को क्रिस डे एलिया ने प्ले किया था। लेकिन मूवी के पूरी तरह से कंप्लीट होने के बावजूद भी उनके ऊपर लगे कुछ लीगल एलिगेशंस के कारण जैक स्नाइडर ने उन्हें रिप्लेस कर दिया, जिसके कारण सितंबर 2020 में पूरी की पूरी फिल्मिंग के खत्म होने के बावजूद भी टिग नोटारो ने ग्रीन स्क्रीन के सामने एक स्टूडियो के अंदर अपने सारे के सारे सीन्स को शूट किया, जिन्हें बाद में मूवी में CGI के थ्रू रिप्लेस किया गया। अब बात जब मिस करने की हो ही रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आपने पलक झपकाते ही मिस कर दिया होगा, और वो है कुछ बहुत ही बेहतरीन ईस्टर एग्स। जहां पर जब टीम वॉल्ट के अंदर जाती है, तो वहीं पर साइड में हमें जैक स्नाइडर का स्नाइडर कट भी देखने को मिलता है, जो पॉसिबली फैंस के लिए स्नाइडर कट का एक ट्रिब्यूट था। वहीं पर दूसरी ओर स्नाइडर कट के साथ साथ जैक स्नाइडर खुद भी हमें कैमियो देते हुए दिखे, जहां पर मूवी के 8 मिनट 50 सेकंड पर कुछ फ्रेम्स के लिए जैक स्नाइडर एक कैमरा को ऑपरेट करते हुए दिख सकते हैं। दूसरी ओर जिस एरिया 51 में ज़्यूस को ले जाया जा रहा था, वहीं पर आसमान में हमें 2 एलियन स्पेसशिप्स का हिंट देखने को मिला, जो बेसिकली इन ज़ॉम्बीज के एलियन ओरिजिन को कंफर्म करता है। वहीं पर दूसरी ओर ज़ॉम्बीज के कनेक्शन की बात हो ही रही है, तो इस मूवी का कनेक्शन
जैक स्नाइडर की पुरानी मूवी द डॉन ऑफ द डेड से भी हो सकता है, जहां पर जब मैरियन पीटर्स मूवी के अंदर अपना फोन चेक करती है तो हमें वहां पर कुछ सेकंड के लिए 04 ज़ॉम्बी आउटब्रेक इन मिलवॉकी देखने को मिला था। और आर्मी ऑफ द डेड मूवी की कहानी मिलवॉकी के एक मॉल की ही है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इस मूवी को उससे जोड़ रहे हैं। लेकिन जैक स्नाइडर के हिसाब से ये मूवी उसकी एक स्पिरिचुअल सक्सेसर है और ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ रीबूट है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के रिलीज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। वैसे तो इस मूवी को 14 मई 2021 को नेटफ्लिक्स पर ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज किया गया था, लेकिन वहीं पर इसे कुछ लिमिटेड थिएटर्स में भी रिलीज किया गया था, जहां पर अमेरिका में कोविड के कॉशन को देखते हुए इसे 330 सिनेमा थिएटर्स और दूसरे 270 थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और इसने अभी तक अपने इनिशियल थिएटिकल रन में सिर्फ और सिर्फ $7,80,000 ही कमाए हैं, जो प्री सेल्स और प्री बुकिंग को देखते हुए 1.5 मिलियन से $2 मिलियन एक्सपेक्ट किया गया था। लेकिन फिलहाल अब तक इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ $1 मिलियन कमाए हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोविड का असर बहुत ज्यादा जबरदस्त है। वेल, तो क्या लगा था आपको? पिक्चर खत्म तो कहानी खत्म? वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कहानी के बहुत सारे हिस्से हैं जिन्हें सुनना और देखना अब भी बाकी है। और इसकी सबसे पहले शुरुआत होगी इसकी प्रीक्वल मूवी द आर्मी ऑफ द थीव्स से, जो बेसिकली एक रोमांटिक कॉमेडी हाइस्ट मूवी होगी जिनमें ज़ॉम्बीज का तड़का होगा। और यहाँ पर डीटर का रोल प्ले करने वाले मथाई शिवगॉफर ही इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे और इसकी कहानी को जैक स्नाइडर ने लिखा था। और इस मूवी की फिल्मिंग दिसंबर 2020 तक खत्म हो चुकी है और ये पॉसिबली इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। और जब इसकी कहानी खत्म होगी तो फिर आर्मी ऑफ द डेड लॉस्ट वेगस की कहानी की बारी आएगी, जो बेसिकली एनिमेटेड सीरीज होगी, जहां पर ये स्कॉट और उसकी टीम के लॉस वेगस की ज़ॉम्बीज के खिलाफ की लड़ाई पर फोकस करेगा। और यहाँ पर सारी की सारी लीड कास्ट हमें अपने अपने कैरेक्टर्स को वॉइस देते हुए दिखेंगे। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद नंबर आ सकता है इसकी सीक्वल मूवी आर्मी ऑफ द डेड 2 का, जिसके बारे में अभी कोई तैयारी तो नहीं चल रही है, लेकिन जैक स्नाइडर ने इस बात को हिंट किया है कि जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो इस पर काम जरूर करेंगे। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द आर्मी ऑफ द डेड मूवी फैक्ट्स। मेरे हिसाब से जैक स्नाइडर ने इस मूवी के अंदर बहुत ही लंबी चौड़ी प्लानिंग की है और हो सकता है आगे हमें इस मूवी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही वास्ट यूनिवर्स देखने को मिले। बाय द वे, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और आपको इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट्स मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ही औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।